नमस्कार दोस्तों, ढे टीवी के इस स्पेशल सेगमेंट डेली प्रिपेयर में आप सभी का स्वागत है, जहां हम लाए हैं यूपीएससी प्रीलिम्स के लिहाज से करंट अफेयर्स की 3 सबसे जरूरी खबरें, जो ना सिर्फ आपकी समझ को मजबूत करेंगी बल्कि अंत में आने वाले सवाल आपकी तैयारी को और भी स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की अपनी पहली खबर से। दोस्तों, जल्द ही भारत सरकार एक नई योजना ला रही है जिसका नाम है हरित इस्पात खरीद नीति, यानी ग्रीन स्टील प्रोक्योरमेंट पॉलिसी। इस नीति के तहत सरकार चाहती है कि सरकारी विभागों द्वारा खरीदे जाने वाले इस्पात का 25% हिस्सा जो ऐसे इस्पात से हो जो पर्यावरण के लिए नुकसानदेह न हो और कम उत्सर्जन कार्बन से बना हो, और इस तरह के इस्पात को हरित इस्पात यानी ग्रीन स्टील कहते हैं। दोस्तों, हरित इस्पात वो होता है जो कोयले से नहीं बल्कि हाइड्रोजन तकनीकी या नवीकरणीय ऊर्जा से बनाए गए इलेक्ट्रिक भट्टी से बनता है। इससे वातावरण में ग्रीन हाउस गैसें कम फैलती हैं। असल में भारत में इस्पात उद्योग से 10 से 12% ग्रीन हाउस गैसें निकलती हैं और इसीलिए इसे पर्यावरण के अनुकूल बनाना बेहद जरूरी है। ये नीति मांग बढ़ाएगी जिससे निजी कंपनियां भी ग्रीन स्टील में निवेश करेंगी। हालांकि सरकार पहले ही स्टील स्क्रैप रिसाइकलिंग नीति 2019 और राष्ट्रीय सौर मिशन 2010 जैसे कदम उठा चुकी है, लेकिन अभी हरित इस्पात महंगा है और तकनीकी भी पूरी तरह से विकसित नहीं है। लेकिन ये नीति भारत को पर्यावरणीय विकास की दिशा में आगे बढ़ाने में मदद कर सकती है। और अब बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर। हाल ही में भारतीय सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस ने मिलकर ऑपरेशन महादेव चलाया। यह ऑपरेशन जम्मू कश्मीर के डाचीगाम नेशनल पार्क के पास डारा इलाके में हुआ। सेना को पक्की जानकारी मिली थी कि कुछ आतंकवादी वहां छिपे हैं और इस बार सोमवार करीब 11 बजे मुठभेड़ शुरू हुई, जिसमें 3 पाकिस्तानी आतंकवादी मारे गए जो लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े थे। और यह इलाका पहाड़ी जंगलों वाला है जिसे आतंकवादी अक्सर छिपने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ऑपरेशन में ड्रोन कैमरों की मदद से निगरानी की गई और पूरे इलाके को घेर लिया गया ताकि कोई भी आतंकी भाग न सके। और इस ऑपरेशन का सीधा संबंध 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले से भी जोड़ा जा रहा है, जिसमें 26 लोगों की मौत हुई थी। हालांकि अभी यह पक्का नहीं हुआ है कि मारे गए आतंकी उसी हमले में शामिल थे या नहीं, लेकिन यह अभियान दिखाता है कि हमारे सुरक्षा बल पूरी तरह सतर्क है और टेक्नोलॉजी का भी पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं। ऑपरेशन महादेव से न सिर्फ 3 आतंकियों का खात्मा हुआ बल्कि इलाके में सुरक्षा भी और मजबूत हुई है। और अब बात करते हैं आज की तीसरी और अंतिम खबर की। 28 जुलाई 2025 को भारत की 19 साल की दिव्या देशमुख ने एक बड़ा इतिहास रच दिया। उन्होंने FIDE महिला शतरंज वर्ल्ड कप जीत लिया, जो दुनिया की सबसे बड़ी महिला शतरंज प्रतियोगिताओं में से एक है। और ये मुकाबला जॉर्जिया के बातूमी शहर में हुआ, जहां फाइनल में दिव्या का सामना भारत की ही बहुत अनुभवी और सीनियर खिलाड़ी कोनेरू हम्पी से हुआ। पहले दोनों के बीच 2 क्लासिकल मैच हुए जो ड्रॉ रहे, यानी किसी की जीत नहीं हुई। और इसके बाद मुकाबला टाई ब्रेक यानी रैपिड गेम्स में चला गया, जहां कम समय में चालें चलनी होती हैं। और यहीं पर दिव्या ने हम्पी की एक गलती का फायदा उठाकर शानदार जीत हासिल की और इस जीत के साथ दिव्या भारत की 4थी महिला ग्रैंड मास्टर बन गई हैं। उनसे पहले ये टाइटल कोनेरू हम्पी और हरिका द्रोणवल्ली आर वैशाली को मिला था। दिव्या पहले ही 2024 में वर्ल्ड जूनियर चैंपियन रह चुकी हैं और चेस ओलंपियाड में भारत को गोल्ड मेडल भी दिला चुकी हैं। उनकी यह जीत भारत में युवा प्रतिभाओं और महिला खिलाड़ियों के लिए बड़ी प्रेरणा है और ये दिखाता है कि मेहनत, धैर्य और आत्मविश्वास से कोई भी ऊंचाई पाई जा सकती है, चाहे उम्र और अनुभव कम हो। तो ये थी आज की खास खबरें और अब देखते हैं इन खबरों से जुड़े हुए सवालों को। दर्शकों से आग्रह है कि इन सवालों के जवाब कमेंट करके जरूर बताएं। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले सवाल से। पहला प्रश्न है, ऑपरेशन महादेव जैसे आतंकवाद विरोधी अभियानों के संदर्भ में नीचे दिए गए कथन में से कौन कौन से कथन सही हैं? पहला है, ऐसे अभियानों में हमेशा संविधान के अनुच्छेद 355 का इस्तेमाल होता है। कथन 2, आतंकवाद से लड़ाई सिर्फ सेना तक सीमित नहीं है, इसमें तकनीकी, खुफिया जानकारी और कूटनीति भी शामिल हो चुकी है। कथन 3, इस तरह के ऑपरेशन केवल राज्य सरकार के अधिकार में आते हैं। चौथा कथन है, केंद्र सरकार के अधीन सुरक्षा बल राज्य सरकार की मंजूरी के बिना कोई भी कार्यवाही नहीं कर सकते हैं। आपके विकल्प है विकल्प ए केवल 2 और 4, विकल्प 2 केवल 1, 2 और 3, तीसरा विकल्प है केवल 2 सही है, चौथा विकल्प है सभी सही हैं।
इसका सही उत्तर है सी, क्योंकि केवल कथन 2 ही सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। कथन 1 गलत है। अनुच्छेद 355 का प्रयोग हर ऑपरेशन में नहीं होता। ये तब इस्तेमाल होता है जब किसी भी राज्य में संविधान के अनुसार शासन नहीं हो पा रहा हो। कथन 2 है, आज आतंकवाद से लड़ाई केवल सैनिक कार्रवाई नहीं है, इसमें साइबर टेक्नोलॉजी, इंटेलिजेंस और इंटरनेशनल डिप्लोमेसी तक शामिल हो चुकी है। कथन 3 गलत है। आतंकवाद विरोधी अभियान खासकर जम्मू कश्मीर जैसे केंद्र शासित क्षेत्रों में केंद्र सरकार की अगुवाई में ही होते हैं। कथन 4 भी गलत है, क्योंकि अगर राष्ट्रीय सुरक्षा की बात हो तो केंद्र सरकार राज्य की अनुमति के बिना भी कार्रवाई कर सकती है। और अब देखते हैं आज का अगला सवाल। FIDE की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? विकल्प ए है 1924, विकल्प बी 1950, विकल्प सी 1965, विकल्प डी 1992। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 1924। दोस्तों, FIDE की स्थापना 20 जुलाई 1924 को पेरिस में की गई थी और ये अंतर्राष्ट्रीय शतरंज संस्था है। और अब देखते हैं आज का अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन सी तकनीकें सीधे तौर पर हरित इस्पात यानी ग्रीन स्टील बनाने से जुड़ी हैं? पहला है इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस, दूसरा है हाइड्रोजन आधारित डायरेक्ट रिड्यूस्ड आयरन यानी DRI, तीसरा है टॉप गैस रिकवरी ब्लास्ट फर्नेस और चौथा है कार्बन इंजेक्टेड कोकिंग तकनीकी। आपके विकल्प है विकल्प ए केवल 1 और 2, विकल्प बी केवल 1, 2 और 3, विकल्प सी है केवल 2 और 4, विकल्प डी है सभी 1, 2, 3 और 4। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। चलिए व्याख्या देखते हैं। टॉप गैस रिकवरी और कार्बन इंजेक्टेड कोकिंग ऐसी तकनीकें हैं जो अभी भी पुरानी कोयला आधारित विधियों का ही हिस्सा है। इनमें कुछ बदलाव किए गए हैं ताकि ऊर्जा की बचत हो और प्रदूषण थोड़ा कम हो सके। और ये तकनीकें हरित इस्पात के लक्ष्य को थोड़ा बहुत मदद जरूर करती हैं, लेकिन इन्हें मुख्य या शुद्ध हरित तकनीकी नहीं कहा जा सकता। तो दोस्तों, ये थी आज की 3 सबसे जरूरी खबरें और उनसे जुड़े हुए सवाल। ऐसे ही इंपॉर्टेंट डेली करंट न्यूज एंड MCQs के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। और अगर आपको ये फॉर्मेट पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। और हाँ, अगली बार फिर मिलते हैं नई खबरों और सवालों के साथ। धन्यवाद।